क्या आप जानते हो कि एफिल टावर पर हर साल 25 मिलियन से ज्यादा लोग आते हैं। बेशक पेरिस मोहब्बत और खूबसूरती से भरा हुआ शहर। आज हम आपको इसी शहर की सैर करवाएंगे और कुछ पैसे बचाने के तरीके और मजेदार बातें भी बताएंगे, तो आखिर तक देखने का जिगर। क्या पता आपको भी कभी पेरिस जाना पड़ जाए। कहते हैं न कि कुछ भी हो सकता है। द सर्च 2023 एपिसोड 24 द सिटी ऑफ पेरिस में खुश आमदीद। पेरिस को रोशनी का शहर भी कहा जाता है और उसकी दो वजह हैं। पहली ये कि 18वीं सदी में पेरिस इल्म और तरक्की का सेंटर था और दूसरा ये कि यूरोप में पेरिस ने सबसे पहले स्ट्रीट लाइट्स लगाए और शहर को जगमग कर दिया। क्या आप जानते हो कि पेरिस का अपना स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भी है। शहर भर में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की 5 छोटी कॉपीज हैं। सबसे मशहूर कॉपी दरियाए सीन ने आयल ऑक्सिलरी सिग्नीस पर खड़ी है। वैसे तो चाइना कापियां बनाने में मशहूर है, लेकिन आज फ्रांस का भी पता चल गया। पाजी कोई ख्याल करो। एफिल टावर 1889 में एक इंटरनेशनल मेले के लिए बनाया गया था। जब एफिल टावर बनाया गया था तो पेरिस के बहुत से लोगों ने इसे नापसंद किया, यहाँ तक कि मेला खत्म होने के बाद इसे खत्म करने का प्लान भी था, लेकिन ये बच गया और पेरिस की एक अलामत बन गया। लूव म्यूजियम दुनिया का सबसे बड़ा आर्ट म्यूजियम है और पेरिस में एक हिस्टोरिक जगह है। यहाँ मशहूर मोना लीजा पेंटिंग और वीनस डी मीलो भी मौजूद है। मोना लीजा का तो आपको पता ही है ना। दरियाए सीन पेरिस के दरमियान में बहता है, जो शहर को बाएं किनारे राइव गोश और दाएं किनारे राइव में तकसीम करता है। ये यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है और उसने अपनी खूबसूरती से लोगों के दिल जीते हैं। खूबसूरती से दिल जीतने वाली अदाओं का तो आपको पता ही है, हम इस बारे में ज्यादा नहीं बोलेंगे। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। पेरिस अपने शानदार खानों के लिए भी मशहूर है, जिसमें करोसों और मैकरों जैसी पेस्ट्री के साथ साथ कोक ओवेन और बर्फ बुर्गिनोन जैसी मशहूर डिशेज शामिल है। लेकिन ये सब हमारे नाश्ते का मुकाबला तो कोई नहीं कर सकता ना। हम तो नाश्ते में इतनी खा लेते हैं कि गोरे देखकर ही मर जाएं। कैसे आगे? मिलान, न्यूयॉर्क और लंदन जैसे शहरों के साथ साथ पेरिस को दुनिया के फैशन कैपिटल में से एक समझा जाता है। पेरिस फैशन वीक जैसे मशहूर फैशन इवेंट्स का घर है। कई डिजाइन तो मैंने ऐसे देखे हैं कि पता नहीं लगता कि इनको पहनना है या खाना है। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। पेरिस ने फ्रांसीसी रिवॉल्यूशन में अहम किरदार अदा किया, जो 1789 में शुरू हुआ और बादशाहत के खात्मे का बाइस बना। पेरिस को अक्सर इसके रोमांटिक माहौल, दिलकश सड़कों और अपने मशहूर मकामात की वजह से एक शहर मोहब्बत भी कहा जाता है। यहाँ कई ऐसी जगह हैं जहाँ जोड़े अपनी सच्चे प्यार की अलामत के लिए मोहब्बत के ताले लगाते हैं। अगर ये पुल हमारे पास होता तो हम तो जनाब इसके ये ताले ही बीच डालते। पोनेट नोव पेरिस सबसे पुराना पुल है। ये दरियाए सीन तक फैला हुआ है और सदियों के वाकयात का गवाह है। पेरिस अंडरग्राउंड टनलिज से भरा हुआ है और उन टनलिज में लाखों पेरिस के बाशिंदों की हड्डियां मिली हैं, जिससे एक खौफनाक जेर जमीन दुनिया का पता चलता है। पेरिस में मास्को के बाद यूरोप का दूसरा सबसे मसरूफ सबवे सिस्टम है। मेट्रो शहर के मोहल्लों और पुरकशिश मकामात को देखने का एक अच्छा तरीका है। आपको कुछ टिप्स भी दे देते हैं, अब भी क्या याद करेंगे। अगर आपका बहुत सारे म्यूजियम्स और मशहूर जगहों पर जाने का इरादा है तो पेरिस म्यूजियम पास पेरिस पास आपका वक्त और पैसा बचा सकता है। इस पास से आप बहुत सी मशहूर जगहों और पार्क्स और कुछ बसों पर फ्री सफर कर सकते हैं। मेट्रो की एक टिकट खरीदने की बजाय पेरिस में 10 टिकट्स का सेट सस्ता मिलता है, आप वो खरीदें। पेरिस में बल्कि सारे यूरोप में ही बहुत से रेस्तरां दोपहर के खाने पर डिस्काउंट देते हैं। इसका मतलब अगर आप दोपहर को बाहर खाना खाएं तो पैसे बचा सकते हैं, और आपको तो पता ही है कि पैसे बचाना किसको अच्छा नहीं लगता। पेरिस के मौसम का कोई भरोसा नहीं है, मतलब अगले आधे घंटे में क्या हो जाए कोई पता नहीं। इसलिए इन कपड़ों को पैक करें जिन्हें आप बारिश या धूप के लिए एडजस्ट कर सकते हैं, और बाहर निकलने से पहले वेदर रिपोर्ट देख ले। आजकल तो मोबाइल पर हर चीज हो जाती है जनाब, और पेरिस में टूटी का पानी पीने के लिए ठीक है, इसलिए आप अपनी बोतल लेकर जाएं। पेरिस के लोग कैफे में वक्त गुजारना पसंद करते हैं। आप भी एक कॉफी और क्रोसू लें, आराम से बैठे माहौल एंजॉय करें। अगर आप पेरिस जाएं तो PER एक तेज रफ्तार ट्रेन है जो एयरपोर्ट को सेंट्रल पेरिस से जोड़ती है। ये टैक्सियों से बहुत सस्ती। पेरिस में बाइसिकल किराया पर लेने का रिवाज भी है, जिसे विलेब कहते हैं। आराम से एक साइकिल लें और शहर की सैर करें और खूबसूरत जगहों का मजा लें। जहाँ थक जाएं, आपका होटल आ जाए, वहाँ करीब के स्टेशन पर साइकिल खड़ी कर दें। अच्छा आप बताएं, अगर हम उस तरह ये साइकिल दिल्ली या लाहौर में किराए पर दें तो क्या लोग वापस कर देंगे? ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। पेरिस एक बहुत ही खूबसूरत शहर। पैदल चलना एक्सरसाइज करने, पैसे बचाने और मूड अच्छा करने का अच्छा जरिया है। रश वाले इलाकों में, खास तौर पर टूरिस्ट स्पॉट्स के आसपास अपनी जेबों का ख्याल रखिए। अगर आप म्यूजियम्स और मशहूर जगहों को देखने का इरादा रखते हैं तो पेरिस म्यूजियम पास खरीदें। इससे आप पेरिस और उसके आसपास के 50 से ज्यादा म्यूजियम और जगहों तक मुफ्त जा सकते हैं, जिससे आप टिकट की लंबी लाइनों से बच जाएंगे और आप पैसे भी तो बचा सकते हैं भाई। और मल्टी डे पास खरीदने से आपके किरायों के पैसे बच सकते हैं। आप पेरिस की ऑफिशियल वेबसाइट ऐप एफआर से बस या ट्रेन का प्लान देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। पेरिस की मशहूर आउटडोर मार्केटों को देखें, जैसे बेस्टील, और जहां आप
को सस्ती कीमतों पर ताज़ा पनीर, पेस्ट्री और बहुत सी चीजें मिल सकती हैं। लोकल कल्चर को देखने और मजेदार फ्रांसीसी खाने लेने का ये एक बेहतरीन तरीका है। इफिल टावर या दूसरे महंगी जगह के ऊपर जाने की बजाय शहर के खूबसूरत नज़ारों के लिए आप बसिलिका की सीढ़ियों पर चढ़ सकते हैं। यहाँ से भी सारा शहर नजर आता है। अगर आप रश में नहीं जाना चाहते तो अक्टूबर और अप्रैल के दरमियान अपने सफर का प्लान बनाएं। पेरिस में पैसे निकालने के लिए ATMs का इस्तेमाल करें। वो करेंसी एक्सचेंज काउंटर से ज्यादा सेफ और सस्ते होते हैं। गूगल ट्रांसलेट ऐप डाउनलोड करें। ये पेरिस में आपकी बहुत मदद करेगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब से नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे। सब्सक्राइब करना ना भूली जाओ।